तो मां सती को मरना पड़ा। कल बताया था ना, राजा दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर की आहुति दी। और वही सती अगले जन्म के अंदर पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण उसका नाम रख दिया पार्वती। क्या नाम रख दिया? और भोले बाबा के साथ मां पार्वती का विवाह हुआ, जो कल की कथा के अंदर आप लोगों को रसपान करवाया था। शंकर भगवान के कुछ समय के बाद एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था तारकासुर। कार्तिक जी महाराज। क्या नाम था? कार्तिक जी। और कार्तिक जी महाराज ने जन्म लेकर के तारकासुर राक्षस का उद्धार किया। और सज्जनों, यहां तक की कथा कल आप लोगों को रसपान करवा दी गई थी। आज सुनिए आगे की कथा। तो प्रेम से गई राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आज सुनिए आगे की कथा। एक बार शंकर भगवान समाधि के अंदर लीन हो जाते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के। मां पार्वती अकेली बैठी थी। मां पार्वती सोचने लगी कि अकेली मैं क्या करूं, कोई ना कोई मेरे साथ कोई बात करने वाला हो। अब शंकर भगवान तो समाधि में लीन थे और कार्तिक जी महाराज वन को चले गए। तभी मां पार्वती क्या करती है, अपने तन को रगड़ना शुरू कर दिया और तन को रगड़ करके एक मेद की बत्ती बनाई, उसके अंदर प्राण डाल करके और एक छोटा सा बेटा बना लिया। उसका नाम रख दिया गणेश। क्या नाम रख दिया? गणेश। अब शंकर भगवान को पता भी नहीं था। और सज्जनों, ये वो गणेश जी महाराज है जिसने मां की कोख से जन्म नहीं लिया। बे माता ने इसकी कोई लेख नहीं लिखी। ये वो गणेश जी, इसके लेख किसने लिखे? मां ने लिखे थे खुद। अब एक छोटा सा बेटा बना करके और अपने पास में रखने लगी। शंकर भगवान बहुत लंबे समय तक तपस्या करते हैं और उसके बाद में जैसे ही घर आए, जैसे ही शंकर भगवान अपने घर आए तो घर आकर के देखते हैं क्या, मां पार्वती अंदर स्नान कर रही थी और गणेश जी महाराज द्वार के ऊपर खड़े थे। अब शंकर भगवान अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने रोक दिया। ए कौन हो? शंकर भगवान कहने लगा, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तो मेरा ही घर और मेरे को अंदर जाने से रोक रहे हो। ठहर जाइए, कौन हो आप? अब भोले बाबा कहने लगे, भैया तुम कौन है, मेरे को पहले ये बता। गणेश जी महाराज कहने लगे, मैं चाहे कोई भी हूं, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी मां स्नान कर रही है। कौन है तेरी मां? पार्वती। शंकर भगवान को क्रोध आ जाता है कि पार्वती ने इस पुत्र को जन्म कैसे दे दिया। मैं तो तपस्या में लीन था और पार्वती ने इस पुत्र को जन्म दिया, तो दिया ही कैसे? तुरंत शंकर भगवान रुद्र का रूप धारण कर लेते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और शंकर भगवान क्रोधित होकर के त्रिशूल उठा ले और गणेश जी महाराज के साथ युद्ध शुरू कर देते हैं। और उस युद्ध के अंदर शंकर भगवान गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसे ही सिर कट करके नीचे जड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिरा तो मां पार्वती को आवाज सुनाई दी। मां पार्वती स्नान कर रही थी, दौड़ी दौड़ी आई और आकर के अपने पुत्र को देखा तो पुत्र के प्यार में पागल होकर गिरी और मां पार्वती अपना काली का रूप धारण कर लेती, अपना विराट रूप धारण कर लिया और शंकर भगवान के सामने क्रोधित होकर के खड़ी है। अब सब देवी देवता लोग सोचने लगे, भैया अब तो इस संसार के अंदर हाहाकार होगा। इधर तो शंकर भगवान क्रोधित है और इधर मां पार्वती क्रोधित है, अब तो दुनिया में बुरा हाल होगा। तुरंत देवी देवता लोग आकर के और मां भगवती की स्तुति करते हैं, जगत जननी की स्तुति करते हैं। हे मां, हे पार्वती, हे जगत जननी, आप शांत हो जाइए। हे मैया, आप शांत हो जाइए।
तभी माँ पार्वती कुछ शांत होती है और मेरे भोले बाबा माँ पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के सामने सब देवी देवता और मेरे भोले बाबा भी प्रणाम कर रहे हैं। तभी माँ भगवती ने अपना विराट रूप कुछ शांत किया। देवी देवता लोग कहने लगे, हे भैया आप जो कहोगे वही करेंगे, पर आप कृपया शांत हो जाइए। हे भैया आप जो कहोगे वही करेंगे, आप कृपया शांत हो जाइए। तभी माँ पार्वती कहने लगी, देखिए भोले बाबा, पहले तो मेरे पुत्र को जीवित करो। शंकर भगवान हाथ जोड़ करके माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए स्वीकार है और तुरंत वीरभद्र को बुलाया और वीरभद्र ने एक हाथी के बच्चे का सिर काट करके गणेश जी महाराज के सिर की रख दिया। सब देवी देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया अब बताइए क्या करना चाहिए। सब देवी देवता मिलकर के इसको शुभ आशीर्वाद दो। सब लोगों ने आशीर्वाद शुरू कर दिया, अपना अपना आशीर्वाद दिया। सब देवी देवताओं ने जब आशीर्वाद दिया तो उसके भाग्य के अंदर रेखा लिखने वाले थे कौन? सब देवी देवता लोग। और उसके बाद में माँ पार्वती कहने लगी, आज के बाद मेरे पुत्र की सबसे पहले पूजा होगी, ये बात आप स्वीकार करते हो तो मैं शांत हो जाऊंगी। सजनों, सब देवी देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, हे जगत जननी, हे माँ भगवती, आज के बाद में हम आपके पुत्र को ही सबसे पहले मनाएंगे, अब तो कृपया आप शांत हो जाइए। तभी माँ भगवती ने, उस जगत जननी ने अपने शरीर को शांत किया और गणेश जी महाराज की उसी दिन से पहले पूजा करनी शुरू कर दी और वो आदि गणेश है, उसी का नाम गणेश जी महाराज को दे दिया। आज भी हम पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी महाराज की पहली पूजा होती है। गणेश जी महाराज की शादी होती है रिद्धि और सिद्धि के साथ में। गणेश जी महाराज के पुत्र हो जाते तो एक का नाम था शुभ और दूसरे का नाम था नाग। दो पुत्र हुए। एक बार माँ पार्वती शंकर भगवान के पास में बैठी है और शंकर भगवान को पूछने लगी, भोले बाबा, पिछले जन्म के अंदर मैंने एक ऐसा कर्म किया जिसके कारण मुझे मरना पड़ा, वो आप लोगों को पता है? शंकर भगवान कहने लगे, बिल्कुल। क्या कर्म था? पार्वती, पिछले जन्म के अंदर तुम राजा तक्ष की बेटी थी और तेरा नाम था सती, और पिछले जन्म के अंदर मैंने राम कथा सुनी पर तूने वो राम कथा नहीं सुनी, और राम कथा न सुनने के कारण सती बन करके आप मेरे से दूर हो गई और सीता बन करके राम के सामने गई। सीता बन करके राम के सामने गई और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तेरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, तब तेरे को थोड़ी अक्ल आई थी। और सीता बन करके राम के सामने गई, इसलिए मैंने तेरे को परित्याग कर दिया था। अच्छा महाराज, वो राम कथा अब सुना दीजिए। पिछली बार तो कुंभ ऋषि ने वो कथा सुनाई पर मैं सुन नहीं पाई। महाराज अब सुना दीजिए ना वो राम कथा। शंकर भगवान राम कथा सुनाने के लिए माँ पार्वती को बैठ जाते हैं और सबसे पहले शंकर भगवान कहते, पार्वती आइए मैं राम कथा का वर्णन करता हूँ। तो बताने लगे कि भगवान जन्म लेते हैं तो जन्म लेने का कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान जन्म लेते ना तो भगवान के जन्म लेने का कोई ना कोई कारण होता है। क्या बताते बोले बाबा?